हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पूजाज फैमिली किचन में। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ फूली फूली कचौड़ियों की रेसिपी, जो मैं अक्सर करके बनाया करती हूँ। और यकीन मानिएगा, इस बार की जो कचौड़ियाँ बनी है ना, वो हर बार से बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी थोड़ी जो टिप्स हैं वो मैं आपके साथ में जो शेयर करूँगी उसे आप ध्यान रखिएगा। साथ में कचौड़ियों का जो मसाला है उसकी रेसिपी आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम चटपटा। और ख़ास बात ये है कि इन कचौड़ी को ना हम लॉन्ग टर्म के लिए भी सेव करके रख सकते हैं। यानी कि हम छोटी या जो मिनी कचौड़ियाँ होती हैं ना, वो भी बना करके इसी मसाले से रख सकते हैं, क्योंकि हमने इस मसाले में बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं डाला है जिससे जो मसाला है वो ख़राब हो जाए। तो आप ऐसी मिनी कचौड़ियाँ बना करके डब्बे में पैक करके रख सकते हैं, और जब भी शाम को कुछ चटपटा खाने का मन हो या फिर किसी भी टाइम चटपटा खाने का मन हो तो आप खा सकते हैं इन्हें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कचौड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बॉल, जिसमें ले लिया है आधा कप धुली हुई मूंग दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे 1-2 पानी, और फिर इसमें पानी डाल करके 5-6 घंटे के लिए इसे सोक करने रख देंगे। जैसे ही ये जो दाल है सोक हो जाती है, फूल जाती है, तो अभी इसका पानी निकाल करके और हमें साइड में रख देना है। अब ले लेना है एक कढ़ाई, जिसमें डाल लेना है ऑयल। ऑयल को बढ़िया से गर्म कर लेना है। इसके बाद में जितना हमने मूंग दाल लिया था ना, उतना ही लेना है बेसन। यानी कि आधा कप मैंने मूंग दाल भिगोया था, तो आधा ही कप मुझे लेना है बेसन। जैसे ही कढ़ाई में ऑयल गर्म हो जाता है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच थोड़ा सा कूटा हुआ धनिया डाला है, साथ में डाल दिया चम्मच डाल दिया है सौंफ, आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, आधा ही चम्मच कलौंजी, और आधा ही चम्मच मैंने डाल दिया है राई। सभी चीज़ें जैसे ही थोड़ी सी चिटक जाती हैं, इसके बाद डाल दिया है अदरक, जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया था। आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, यानी कि थोड़ा सा इसे रोस्ट कर लेंगे, भूंज लेंगे। इसके बाद में डाल देंगे बेसन, जो हमने आधा कप लिया था ना, वो बेसन को 1-2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में बढ़िया से रोस्ट होने देंगे। इसके बाद में जो दाल है ना, इसी टाइम में हमें तैयार कर लेना है। तो मिक्सर जार में ले लिया है दाल, और दाल पीसते समय हमें बहुत ध्यान रखना है, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा महीन नहीं पीसना है, एकदम दरदरा हमें पीस के तैयार कर लेना है। एकदम 1-2 बार ही हमें मिक्सर जार में चालू करके और इस प्रकार से पीस लेना है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि दाल है ना, एकदम खड़ी खड़ी ही है, थोड़ी सी पिसी हुई भी है, इस प्रकार से। तो ये जो बेसन हमने यहाँ पर डाला था कढ़ाई पे, ये बढ़िया से हो गया है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर डाल देते हैं इसी टाइम में जो हमने दाल पीस के रखी थी ना, वो। और यहाँ पर दाल को 10 मिनट के लिए बढ़िया से यहाँ पर हमें इसे रोस्ट करना है। समझ लीजिएगा जब तक ये ना थोड़ा फरफरा ना होने लगे। दाल क्योंकि थोड़ी सी लिक्विडी होती है, लिक्विड इन द सेंस कि हमने जब पीसा था तो आपने देखा था कि कैसी दिख रही थी, लेकिन इसे हमें थोड़ा सा रोस्ट करते जाना है, भूंजते जाना है, भूंजते जाना है। तो ये दाल है ना, एकदम फरफरी हो जाएगी और आपको एकदम दानेदार दिखने लगेंगी। जैसे ये 10 मिनट के बाद में थोड़ा सा कलर चेंज कर देती है, सभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, तो यहाँ पर डाल देते हैं थोड़े से मसाले। जैसे कि मैंने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच डाला है रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से डाल दीजिएगा सामान। ये जो मसाले हैं वो 1 चम्मच डाल लिया धनिया पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद में अभी इतना ही नहीं डालना है, और भी सामान यहाँ पर डालना है। गरम मसाला तो इसमें एकदम मस्ट है, 1.5 से 2 चम्मच आप गरम मसाला डाल दीजिएगा। इसके बाद मैंने डाल दिया है गरम मसाला ना, कचौड़ियों का स्वाद सबसे ज़्यादा इन्हेंस करता है। 1 चम्मच डाल दिया है अमचूर पाउडर, और साथ में डाल दिया है काली मिर्च और लौंग का पिसा हुआ पाउडर। आप चाहे तो काली मिर्च को थोड़ा सा कूट के भी इस टाइम में डाल सकते हैं। यहाँ पर तो मेरे पास में काली मिर्च और लौंग का पिसा हुआ पाउडर था, तो मैंने वही डाल दिया है। अभी इसका स्वाद और ज़्यादा चटपटा खट्टा मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। ये भी आप ज़रूर डालिएगा अगर आपको स्वाद मार्केट वाला चाहिए तो। साथ में डाल दिया है काला नमक आधा ही चम्मच, और थोड़ा सा डाल दिया है जो हम नॉर्मल जो नमक खाते हैं वाइट वाला, वो डाल दिया है स्वाद अनुसार। और जब भी आप कचौड़ियों का मसाला बना रहे हो तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा, जिससे ये जो कचौड़ियाँ हैं ना, बहुत ही फूली फूली बन के तैयार होती हैं।
तो यहाँ पर हो गई हैं सभी चीज़ें मिक्स। इसके बाद में थोड़ा सा ही हमें डालना है, जो हमारे पास कसूरी मेथी होती है ना, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो देखिएगा मसाला अब एकदम तैयार है। आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि जो मसाला है ना, कितना चटपटा और कितना बढ़िया दिख रहा है। तो यहाँ तक सभी चीज़ें मिक्स कर देंगे और ये देखिए परफेक्ट कचौड़ियों का जब मसाला है ना, एकदम तैयार हो गया है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा दाल कितनी खिली खिली बन के तैयार हुई है। यहाँ पर चेक करने के लिए परफेक्ट मसाला, यहाँ थोड़ा सा मसाला को हाथ में ले लेंगे और हाथ में से मुट्ठी बना के देखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसे साइड कर लेते हैं और ठंडा होने के लिए इसे रख देते हैं। यहाँ पर अब हम बना रहे हैं कचौड़ियों का जो डो है, जिससे हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कचौड़ियाँ बनाने के लिए, क्योंकि मसाला तो बनाना इजी ही है, लेकिन जब हम इसका डो तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, साथ में आधा चम्मच डाल दिया है अजवाइन और मोहन अच्छे से डालिएगा यहाँ पर। तो इतना 1.5 कप मैंने जैसे कि मैदा लिया है, तो इसमें 2 चम्मच भर के घी ले लिया है और नमक ले लिया है स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को अच्छे से मोहन के लिए हाथों से मिक्स कर लेंगे और जैसे ही ये थोड़ा सा हाथ में मुट्ठी बनने लगे तो इसका मतलब है जो परफेक्ट मोहन है वो हो गया है। देखिएगा इस प्रकार से चेक करिएगा, देखिए बढ़िया से तैयार है ना मोहन। इसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल डाल के यहाँ पर एकदम हमें सॉफ्ट डो तैयार करना है। अक्सर करके लोग क्या होता है कि कचौड़ियाँ हमारी बहुत ही क्रिस्पी बने, इसके वजह से कचौड़ियों का जो डो है ना एकदम हार्ड डो कर लेते हैं। तो वही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें एकदम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर हमें 10 मिनट तक कचौड़ियों का जो डो है इसको अच्छे से मलना है और देखिएगा जब तक इसमें इस प्रकार की जो स्ट्रेचिंग है ना आने लगे, जब तक हमें एकदम जो डो है उसे मलते रहना है। तो 10 मिनट तक डो को बढ़िया से मलिएगा और ये देखिएगा परफेक्ट जो डो है ना बन के तैयार हो गया है। तो इसे अभी सेट करने के लिए रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद में हम बनाएंगे कचौड़ियाँ। तो ये देखिएगा ये हो गए हैं 10 से 15 मिनट या फिर आधा घंटे। उसके बाद में डो को चेक करना है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना एकदम स्मूथ हो जाता है ये जो डो है वो। हाथ में थोड़ा सा ले लेंगे बर्तन के लिए आटा, इसके बाद में बना लेंगे कचौड़ियाँ। तो हाथों से ही अब इस प्रकार से फैला लेंगे। देखिएगा जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, समझ लीजिएगा हाथों से ही रोटी बना रहे हैं इस प्रकार से। तो हाथों से इस प्रकार से हम फैला लेंगे। इसके बाद में जो स्टफिंग है वो इस पे डाल लेंगे। आप चाहें ना तो स्टफिंग की गोल गोल पहले गोलियां बना के भी रख सकते हैं। मैंने तो डायरेक्ट ही स्टफिंग इस प्रकार से यहाँ पर फिल कर दी है। अब यहाँ हमें ध्यान ये रखना है कि कई लोग क्या करते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मैं निकाल रही हूँ इसे यहीं पर दबा देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसे बिल्कुल भी नहीं दबाना है। यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा साइड में, जिससे ना दोनों साइड की लेयर बराबर बनती है और कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होती हैं। अगर आप उसी में ही रहने देंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने निकाला है वो, तो एक साइड से कचौड़ियाँ बहुत मोटी हो जाएंगी और एक साइड से पतली। तो ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। और देखिएगा हाथों से ही इस प्रकार से इसे फैला लेंगे और ये जो परफेक्ट कचौड़ी है बनके तैयार हो गई है। तो सभी कचौड़ियाँ इसी प्रकार से हमें पहले बना लेनी है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकालने वाली बात मैंने कही है वो तो आप बिल्कुल ध्यान में ही रखिएगा। हाथों से ये बढ़िया ना बन जाती हैं, क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो बढ़िया से कचौड़ी फैलाते बन जाता है। तो सारी जो कचौड़ियाँ हैं मैंने बना के रख ली है। इसके बाद में हम इसे अब फ्राई करने जाएंगे, क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वही। तो आप देख सकते हैं कि कचौड़ियों में आपने थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी दिख रहा है, फिर भी मैं गारंटी दे रही हूँ कि ये कचौड़ियाँ फूटेंगी नहीं, क्योंकि जो हमने डो तैयार किया था ना वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेच हो रहा था, जिससे कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती हैं। यहाँ पर ऑयल को हमें एकदम बहुत ही कम गर्म करना है और इस प्रकार से झारा रख करके सारी जो कचौड़ियाँ हैं उसे हमें यहाँ पर डाल लेना है। अब देख सकते हैं कि कचौड़ी कैसे ट्रांसपेरेंट दिख रही हैं। थोड़ा मसाला ऐसा लग रहा है कि निकल जाएगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो
हमने डो तैयार किया था ना, उसकी आप प्रोसेस ध्यान रखिएगा। तो ये देखिएगा लो मीडियम फ्लेम में सारी जो कचौड़ियाँ हैं उन्हें हमें धीरे धीरे ही फ्राई कर लेना है, पेशेंस के साथ फ्राई कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत जल्दी में गैस को एकदम तेज़ करके फ्राई करेंगे तो आपकी कचौड़ियाँ ना अच्छे से पकेंगी नहीं, जो मैदा है ना वो अच्छे से पकेगा नहीं। तो लो मीडियम फ्लेम में ही हमें सारी कचौड़ियाँ है ना तैयार कर लेना है। और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा फूल गई हैं, एकदम फूली कचौड़ियाँ बनके तैयार होंगी। तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो और आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिएगा सारी जो कचौड़ियाँ हैं बना करके हमने तैयार कर ली हैं। और इसके साथ साथ में मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैंने एक और कचौड़ी बनाई है जिसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेव करके रखना है, उसकी प्रोसेस कैसी है। पहले तो आप यही देख लीजिएगा कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रंची ये बनके तैयार हुई हैं। आगे तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिएगा। आवाज़ सुनिए आप, तो आवाज़ से ही आपको समझ में आ जाएगी। और आप मार्केट में खाते होंगे ना तो इसी प्रकार से वो तोड़ के देते हैं ना हमें ऊपर चटनी डाल करके, तो वही वाली फीलिंग आपको आ रही होगी। मुझे तो आ रही है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ये देखिएगा बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होती हैं। एक बार आप ऐसी प्रोसेस अपना कर देखिएगा, बना के देखिएगा। अगर आप पहली बार भी बना रहे हैं ना तो एकदम परफेक्ट कचौड़ियाँ बना पाएंगे। बस डो का और मसाले जैसे मैंने बनाए हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा, ये जो मसाला था ना इसका मैंने एक दिन पहले मिनी कचौड़ियाँ बनाई थी। तो मिनी कचौड़ियाँ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लिए हैं मसाला के, और सेम वैसे ही स्टफिंग करना है हमें। लेकिन यहाँ पर मैं ना जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना उसे नहीं निकाली, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी लोई रखा था ना यहाँ पर, इसीलिए। तो ये देखिएगा मिनी कचौड़ियों को इस प्रकार से हमें पूरी बना लेना है। इसके बाद में फ्राई करते समय पहले तो गोल गोल मैंने बना लिया है, इसके बाद में फ्राई करते समय हमें इसे थोड़ा सा पुश करना है हाथों से, मतलब कि चौड़ा कर लेना है। और इसे भी सेम प्रोसेस वैसी ही है, लो मीडियम फ्लेम में बढ़िया से हमें फ्राई कर लेना है। और आपको अगर 10-15 दिन के लिए इसे रखना है तो आप आराम से बाहर ही, फ्रिज के बाहर ही इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। और जब भी कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बढ़िया से खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं तो अक्सर करके यही बना कर के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। कई लोग होते हैं ना जैसे समोसे से भी ज़्यादा कचौड़ियाँ पसंद है, मैं उनमें से एक हूँ। समोसे भी बहुत पसंद है लेकिन कचौड़ियाँ भी बहुत पसंद है। और बनाना जब इतना इजी हो तो क्यों ना इसे घर पे ही बनाया जाए। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के रखिएगा अपने घरों में। स्नैक टाइम में खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। कभी कभी होता है ना बहुत चटपटा खाने का मन करता है, कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें चटपटा पसंद होता है मीठे से ज़्यादा। मैं उनमें से भी एक हूँ, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ये कचौड़ियाँ ना चटपटी होती हैं तो मुझे बहुत पसंद है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बना के रखिएगा, स्नैक टाइम में ज़रूर खाइएगा। लेकिन बनाते समय जो मैंने आपके साथ में ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर की है वो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आटे को बहुत ज़्यादा हार्ड मत गूँथिएगा, अदरवाइज़ आपकी कचौड़ियाँ है ना एकदम हार्ड बन के तैयार होंगी। और बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो पे।